हाय, लास्ट के वीडियो में हमने 16 स्मॉल मिड एंड लार्ज कैप कंपनीज आपके सामने रखी थी जिन्हें आप अगले 10 सालों के लिए कंसीडर कर सकते हैं। उनको एक्युमुलेट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी, क्योंकि उनमें से कुछ कंपनीज अपने नियर टर्म लो से बड़ा रनअप दिखा चुकी थी। डिस्क्लेमर में हमने ये भी बताया था कि ज़्यादातर कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज पर डिस्कशन करने वाले हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बिजनेस भी अच्छा कर रही हो एंड अपने नियर टर्म लो से ज़्यादा ऊपर भी नहीं गई हो। ज़्यादातर कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जिन एक दो कंपनीज को आपको लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करना है उसके बारे में मैं आपको उसी कंपनी के डिस्कशन में बता दूंगा। आप बोलोगे कि ऐसी एक दो कंपनी को कंसीडर ही क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि उन कंपनीज में बड़ा पोटेंशियल है अगले कुछ सालों के लिए बड़ी ग्रोथ दिखाने का। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। बिजनेसेस डिस्कस्ड इन द वीडियो और फॉर एजुकेशनल पर्पस, डू योर ओन रिसर्च बिफोर कंसीडरिंग एनी कंपनी। इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड कंटेंट को आप तक लाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आज का वीडियो वॉरेन बफेट की इस कोटेशन पर बेस्ड है कि हमारे साथ सबसे अच्छी चीज़ वही होती है जब कोई कंपनी हमें टेम्पररी ट्रबल में मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे तब कंसीडर करते हैं जब वो अपने बेस्ट ऑपरेशंस कर रही होती है। इसके साथ हमने एक और क्राइटेरिया जो अप्लाई किया है वो ये कि आज डिस्कस की जाने वाली कंपनीज में नियर टर्म के लिए भी ग्रोथ ट्रिगर्स होने चाहिए। होता क्या है कि काफ़ी सारी कंपनीज जब अपने लो के अराउंड ट्रेड कर रही होती हैं उनमें नियर टर्म के लिए ट्रिगर्स मिसिंग होते हैं, एंड जब हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो लंबे समय के लिए सेम लेवल पर पड़ी रहती हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये भी ध्यान रखा है कि जो भी कंपनीज आपके साथ डिस्कस की जाए उनमें लॉन्ग टर्म के साथ साथ नियर टर्म स्टोरी भी इंटैक्ट हो, कंपनीज को लेकर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसलिए वीडियो को तभी देखें जब आपके पास उतना टाइम हो। एक और इंपॉर्टेंट डाटा जो हमें पता होना चाहिए कि निफ्टी ने अपने नियर टर्म लो से इतना अपरन लिया है एंड उसके बाद भी निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का डाटा देखें तो निफ्टी अपने 5 ईयर्स के लो पीई के अराउंड ट्रेड कर रही है, कोविड वाला पीरियड को छोड़ दें, एंड निफ्टी का प्रेजेंट पीई है 21.79। तो क्या रीजन है कि निफ्टी में इतना अपरन होने के बावजूद भी उसका प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है? उसका रीजन यह है कि निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उनका अर्निंग भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए निफ्टी में अपरन के बावजूद भी उसका प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अगर हम देखें तो FIAs एंड DEIs अगर दोनों का डाटा मिलाएं तो नेट बाइंग ही हो रही है, एंड ये काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। निफ्टी का PE एंड FIAs एंड DEIs का डाटा देखकर लगता है कि निफ्टी में एक बड़ा अपरन अभी पेंडिंग है। अब आ जाते हैं आज की कंपनीज पर। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो बजाज फाइनेंस को लोअर लेवल पर मिस कर गए होंगे, तो उनके लिए बजाज फिनसर्व है। जब ये 1360 के लेवल पर था तो हमने ऑलरेडी इस कंपनी को रिकमेंड कर रखा है। ये बजाज फाइनेंस एंड बजाज अलायंस की होल्डिंग कंपनी है। बजाज फाइनेंस की ग्रोथ का बेनिफिट भी आपको इसमें मिलेगा। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो सूटेबल है ही, एंड इसके साथ शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छी ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखती है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड एनुअल रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस भी हाईएस्ट एवर है, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक प्राइस को भी हाईएस्ट एवर पर जरूर जाना चाहिए। कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस के लिए लिंक में दिए हुए वीडियो को आप देख सकते हैं। सेकंड कंपनी फुटवियर सेक्टर से है। इस सेक्टर से जो कंपनी अभी के लिए सिलेक्ट की है वो लेक्सो फुटवियर है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए जाने की 6 साल एंड उससे ज़्यादा पीरियड की होल्डिंग के लिए मेट्रो ब्रांड्स को सिलेक्ट कर रखा है, एंड वो आज भी हमारी नंबर 1 पिक है। लेकिन लेक्सो फुटवियर में अभी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे नियर टर्म में कंपनी बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। उसके रीजंस भी हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, हो क्या रहा है कि लेक्सो में लास्ट 4 क्वार्टर्स में लगातार वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा था, एंड उसके रीजंस थे इंक्रीज ऑफ GST फ्रॉम 5% to 12% ऑन फुटवियर्स बिलो 1000, एंड लेक्सो फुटवियर्स का ऑलमोस्ट सारा बिजनेस इसी सेगमेंट से आता है। एंड दूसरा रीजन था शार्प राइज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। फर्दर लेक्सो लास्ट 2 क्वार्टर से मार्केट शेयर भी लूज कर रहा था अपने कंपटीटर्स को ड्यू टू प्राइस डिफरेंशियल। कंपनी को अपने लंबे सप्लाई चेन के कारण अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में कम बेनिफिट मिला, जिससे लेक्सो के कंपटीटर्स अपने प्राइसेस को क्विकली कम कर पाए थे फाइनेंशियल ईयर 23 हाफ ईयर के बाद, लेकिन लेक्सो वो नहीं कर पाया। लेकिन इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में लेक्सो अपने मार्केट शेयर को रीगेन कर पाया है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होने के कारण लेक्सो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कम कर पाया है। इन डेवलपमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी अपने प्री कोविड वाले मार्जिन को रिकवर कर पाएगी। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि लेक्सो का कैपेक्स भी कंप्लीट हो गया है, एंड अगले 2 से 3 साल तक कंपनी कोई नया कैपेक्स करने वाले नहीं है। इससे भी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
फ्रेंड्स, रिलैक्सो को इस पॉइंट पर कंसीडर करना चाहिए क्योंकि अगले 2 से 3 साल के लिए ग्रोथ विजिबल है एंड उसके बाद हमें फिर से रिव्यू करना चाहिए बेस्ड ऑन उस टाइम में हो रही डेवलपमेंट्स। लेकिन मेट्रो ब्रांड्स की स्टोरी अगले 8 से 10 सालों के लिए क्लियर है, इसलिए लंबे समय के लिए उसे हमने ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है। कंपनी ने हमारे एनालिसिस के बाद अच्छे रनअप दिखाया है एंड इस टाइम लाइफ टाइम हाई के अराउंड ट्रेड हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट लेवल्स पर रिकमेंडेड नहीं है। वो अलग बात है कि प्राइस टू अर्निंग मेट्रो ब्रांड्स का अभी भी कम है इफ कंपेयर्ड विद रिलैक्सो। अगर आपको डिप में मिलता है तो आप मेट्रो ब्रांड्स को अभी भी कंसीडर कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर आपको फुटवियर सेक्टर से अभी किसी कंपनी को कंसीडर करना है तो वो रिलैक्सो फुटवियर है। जो मेट्रो ब्रांड्स में इन्वेस्टेड है उन्हें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। रिलैक्सो फुटवियर को अगले 2 सालों में रिव्यू करने की जरूरत है। अगर आउटलुक अच्छी दिखती है तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दोनों स्टॉक्स पर कंप्लीट एनालिसिस हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड कंपनी डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया के लीडिंग डीमैट ब्रोकर्स को, जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल वन एटसेट्रा। कंपनी का नाम CDSL है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है वो ये कि कंपनी का बिजनेस सिक्लिकल रह सकता है। वो ऐसे की कंपनी जो हमसे चार्ज करती है वो शेयर्स को बेचने पर करती है। शेयर मार्केट जब तेजी में होती है उस टाइम शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग काफ़ी फ्रीक्वेंट होती है एज कम्पेयर टू जब मार्केट बीरिश होती है या साइडवेज होती है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था, निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग 21.8 के अराउंड है एंड इसके साथ मार्केट में ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा पीरियड के बाद नेट बाइंग आना स्टार्ट हुई है। तो मेरी समझ यही कहती है कि निफ्टी को अभी बड़ा रनअप दिखाना चाहिए एंड यहीं से CDSL को बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो इन्वेस्टर्स इसे लॉन्ग पीरियड में होल्ड करना चाहते हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस सिक्लिकल है। मार्केट जब वीक होगी तो इसके बिजनेस पर भी इम्पैक्ट होगा। इस टाइम जो मार्केट सिनेरियो है, कंपनी का स्टॉक प्राइस आने वाले समय में डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। फोर्थ कंपनी EV इंडस्ट्री से है एंड जो मेन रीज़न है इसको सेलेक्ट करने का वो ये कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, दैट इज़ मोर देन 35% CAGR अप टू 2030। जो कंपनी हमने सेलेक्ट की है वो इंडिया में EV ग्रोथ की वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगी। कंपनी के पास नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए ऑर्डर बुक इंटैक्ट है एंड कंपनी ने नोवेलिक नाम की एक सर्बिया बेस्ड कंपनी का रिसेंट एक्विजिशन किया है। कंपनी का नाम सोना कोमस्टार है। कंपनी अपने रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स को हाईएस्ट एवर पर मेंटेन कर रही है क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पर। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस कंपनी को प्रेजेंट लेवल पर या SIP मोड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगले 10 सालों के लिए कंपनी की आउटलुक इंटैक्ट है। फिफ्थ कंपनी IT सेक्टर से है। ये इंडिया की इकलौती ऐसी लिस्टेड कंपनी है जो बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में ऑपरेट करती है। मींस इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम एंड आप जैसे लोग भी खरीदते हैं। कंपनी गूगल मैप्स की तरह नेविगेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके साथ जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट वियरेबल्स, एंटी थेफ्ट सिस्टम, कार इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड इसके बाद NK सॉल्यूशंस, जिसका मतलब है नेविगेशन एंड कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास इसरो, एप्पल, अमेजॉन, Hyundai, मारुति, MG ऑटो, होंडा, TVS जैसे क्लाइंट्स भी हैं। कंपनी का नाम मैपमाई इंडिया है। ओवरऑल IT इंडस्ट्री में जो वीकनेस देखने को मिल रही है उसकी सजा इस कंपनी को भी मिल रही है। अदरवाइज कंपनी के बिजनेस पर बाकी IT कंपनीज जैसा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। कंपनी अपनी रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन्स एंड नेट प्रॉफिट्स को हाईएस्ट एवर पर मेंटेन कर रही है एंड प्रेजेंट लेवल पर भी इसमें एक्यूमुलेशन किया जा सकता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए इसे कंसीडर करना चाहिए। सिक्स्थ कंपनी पेड सेक्टर से है। सेक्टर एवरग्रीन है एंड इसमें ग्रोथ हमेशा कंट्री की GDP ग्रोथ से डबल होती है। जो कंपनी हमने शॉर्टलिस्ट की है वो है इंडिगो पेंट्स। कंपनी की 31% रेवेन्यू ऐसे सेगमेंट से आती है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है पेड सेक्टर में। इसके साथ तमिलनाडु वाले प्लांट में कैपेक्स कंप्लीट हो गया है, जिससे लिक्विड पेंट में कंपनी की कैपेसिटी डबल हो जाएगी एंड इस प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। कंपनी में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कंपनी का PE इंडस्ट्री PE से कम है एंड SIP मोड में एक्यूमुलेशन रिकमेंडेड है। ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है। सेवंथ कंपनी आपको स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से सिलेक्ट करनी है। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 14% के CAGR से या उससे ज़्यादा रहेगी। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ओवरऑल केमिकल सेक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रोथ रहेगी क्योंकि इसमें हाईली नीश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आप क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विनाटी ऑर्गेनिक्स एंड आरती इंडस्ट्री में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। इन सब में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है एंड आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं।
एट्थ कंपनी ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए प्रॉक्सी का काम करती है। मींस कंपनी लगेज इंडस्ट्री से है। इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा सेटबैक कोविड में लगा था। इस इंडस्ट्री में बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी इसमें टेलविंड स्टार्ट हुई हैं। जो कंपनी हमने सेलेक्ट की है, फाइनेंशियल ईयर 23 में उसने 100 करोड़ कैपेक्स कर दिया है एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में 200 करोड़ का कैपेक्स प्लान्ड है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी बेटर हो रहे हैं एंड कंपनी के एक्सपोर्ट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी का नाम वीआईपी इंडस्ट्रीज है एंड कंपनी के पास वीआईपी, कार्लटन, स्काईबैग्स, कैपरेसी, अल्फा एंड एरिस्टोक्रेट जैसे ब्रांड्स हैं। इस कंपनी में प्रेजेंट लेवल पर एंड डिप्स में एक्यूमुलेशन रिकमेंडेड है एंड नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के लिए स्टोरी इंटैक्ट है। ये थी आज की 8 कंपनीज। वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।